ज्ञानव्यापी परिसर हिंदू समुदाय को सौंपने और मुस्लिम समुदाय के प्रवेश पर रोक मामले में आज सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र पांडे की अदालत में चल रही है सुनवाई। ज्ञानव्यापी मंदिर मामले में कल सुनाए गए फैसले में कार्बन डेटिंग की नहीं मिली अनुमति, जिसके बाद आज की सुनवाई पर सबकी नजरें। ज्ञानव्यापी मामले में मिले शिवलिंग की नहीं होगी कार्बन डेटिंग, वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला। सुप्रीम कोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष, जिला कोर्ट के फैसले को देगा चुनौती। और भारत के पास कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी, वाराणसी कोर्ट ने आदेश में कहा शिवलिंग की वैधानिक जांच नहीं होगी, परिसर में छेड़छाड़ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा, आम जनता की धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा हिंदू पक्ष, कहा कोई सेटबैक नहीं, हम चाहते हैं जल्द से जल्द जांच वैज्ञानिक तरीके से हो। 17 अक्टूबर को होनी है अगली सुनवाई। ज्ञानव्यापी केस पर ट्रायल कोर्ट के फैसले का मुस्लिम पक्ष ने किया स्वागत, कहा कार्बन डेटिंग की एप्लीकेशन निरस्त की गई, ये कोई जीत हार की बात नहीं। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी कोर्ट के फैसले का किया स्वागत, कहा कोई भी मुस्लिम मस्जिद में शिवलिंग क्यों रखेगा, ये बात बीजेपी का काम, बीजेपी लगातार मस्जिदों को कर रही है टारगेट। वाराणसी कोर्ट के फैसले पर वकील मजीद मेमन का बयान आया सामने, कहा कोर्ट के फैसले से खुशी हुई, अब चाहे वो सुप्रीम कोर्ट जाएं। मौलाना साजिद रशीदी का हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन पर तंज, कहा ज्ञानव्यापी केस से पहले उन्हें कौन जानता था, आज भी 24 ही केस होंगे उनके पास, अब हर टीवी पर मिल जाते हैं विष्णु जैन। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू, 12 नवंबर को वोटिंग, 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। सीएम जयराम ठाकुर ने फिर बीजेपी सरकार आने का किया दावा। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी 15 अक्टूबर को जारी करेगी प्रत्याशियों की दूसरी सूची, पार्टी ने अभी 4 क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नाम किए हैं तय। 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग और दिव्यांग वोटर्स घर बैठे बैलेट पेपर से डाल सकेंगे वोट, चुनाव आयोग ने किया ऐलान। हिमाचल में 25 अक्टूबर तक नॉमिनेशन फाइल कर सकेंगे उम्मीदवार, एक चरण में होगी वोटिंग। चुनाव तारीखों के ऐलान पर हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर का बयान, कहा चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत, हम फिर जीतेंगे चुनाव, प्रदेश में आचार संहिता हुई लागू। हिमाचल में चुनाव आयोग के फैसले का बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने किया स्वागत, मोदी जी को मिलेगा जनता का आशीर्वाद, ये कहा हिमाचल में सरकार ने कई आयाम बनाए, कांग्रेस अपने वादे पूरे नहीं करती। बीजेपी नेता तरुण चुग का बयान आया सामने, कहा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर दिन कांग्रेस छोड़ रहे हैं लोग, ट्रेड मिल पर दौड़ रहे राहुल गांधी। आम आदमी पार्टी ने हरजोत बैस को हिमाचल का प्रभारी किया नियुक्त, पंजाब कैबिनेट में मंत्री हैं बैस, जम्मू का पहले से है प्रभार। गुजरात चुनाव को लेकर पीएम आवास पर हुई बड़ी बैठक में पीएम मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल और गुजरात बीजेपी अध्यक्ष सीआर पाटिल रहे मौजूद। हिमाचल के सिरमौर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी रैली के बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में कई बड़े नेता भी लेंगे हिस्सा। कोर ग्रुप के बाद प्रदेश चुनाव समिति की बैठक संभव, आगामी चुनाव में प्रत्याशियों के नामों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कानून मंत्रियों सचिवों के सम्मेलन को करेंगे संबोधित, वीडियो संदेश के जरिए पीएम मोदी करेंगे संवाद। सम्मेलन का आयोजन गुजरात के कानून और न्याय मंत्रालय ने किया है, जिसमें भारतीय वैधानिक और न्यायिक तंत्र से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। शहीद नायकों को श्रद्धांजलि देने और सेवाओं के बीच संयुक्तता को उजागर करने के लिए आज दिल्ली में ट्राई सर्विस बैंड सिंफनी एक शाम देश के नाम का आयोजन करेगी। आपको बता दें राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर वहां पर शामिल होंगे। सीएम योगी का आज मुरादाबाद और अलीगढ़ दौरा, मुरादाबाद में आयोजित होने वाले आर्यवीर महासम्मेलन कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ में हैबिटेट सेंटर का करेंगे लोकार्पण, प्रशासन ने पूरी तैयारी की। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के तहत आज कर्नाटक के बेल्लारी में करेंगे रैली, यात्रा का आज 37वां दिन।
पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में सुशील कुमार को आज किया जाएगा कोर्ट में पेश। सुशील कुमार समेत 17 अन्य के खिलाफ आरोप तय होने के बाद किया जाएगा पेश। कोर्ट आज तय करेगा कि इस मामले में ट्रायल कब से शुरू किया जाए। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में होनी है पेशी। साईं बाबा मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा एनआईए। आज होगी इस पूरे मामले की सुनवाई। साल 2014 में नक्सलियों को समर्थन देने के आरोप में साईं बाबा को गिरफ्तार किया गया था। शारीरिक रूप से 90% दिव्यांग है साईं बाबा। करोड़ों की ठगी के आरोपी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ आरोप तय आज राउज एवेन्यू कोर्ट करेगा मामले की सुनवाई। दिवाली से पहले बद्री और केदार के दर्शन कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। 21 अक्टूबर को उत्तराखंड जा सकते हैं पीएम मोदी। दिल्ली शराब घोटाले पर ईडी का बड़ा एक्शन। 2 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापेमारी, कई कारोबारियों के ठिकानों पर रेड की खबर। आईपीएफटी विधायक धनंजय ने विधायक पद से दिया इस्तीफा। त्रिपुरा में बीजेपी का सहयोगी दल है आईपीएफटी। विधानसभा अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती को सौंपा अपना इस्तीफा। बीजेपी पर फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साधा निशाना। का जिंदगी में कभी नहीं जाएंगे उनके साथ। उत्तर प्रदेश के कासगंज में 2 गुटों में भिड़ंत। बाजार में बवाल के बाद दुकानों में तोड़फोड़। पुलिस ने कई आरोपियों को लिया हिरासत में। यूपी के कासगंज हिंसा मामले में एफआईआर दर्ज। हिंदू पक्ष की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर में ईडी का एक्शन। ईडी ने 6.5 करोड़ कैश के साथ सोना जब्त किया। कोयला घोटाला मामले में कार्रवाई की। दिल्ली दंगा केस में आरोपी ताहिर हुसैन पर आरोप तय। कलकदुमा कोर्ट ने किया आरोप तय। ताहिर पर आपराधिक साजिश और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का चलेगा केस। ताहिर हुसैन पर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का बयान। कहा देश के बड़े बड़े नेताओं और पत्रकारों ने ताहिर हुसैन को बेगुनाह बताया था। क्या आज वो लोग दिल्ली की जनता से माफी मांगेंगे? जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। मोहम्मद जवान के घर पर टीम ने की छानबीन। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग एनकाउंटर का सनसनीखेज वीडियो आया सामने। एनकाउंटर में लश्कर के आतंकी को किया ढेर। 10 अक्टूबर को हुई थी मुठभेड़। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जेल में बंद 2 गैंगस्टर्स की निशानदेही पर 6 पिस्टल बरामद। डीआईजी भुल्लर बोले जब्त पिस्टल लखबीर रोडे की पाक से तस्करी कर लाए हथियारों की खेप का हिस्सा। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में बम ब्लास्ट में 2 लोग जख्मी। मेजा खास पहाड़ी पर नारियल डिब्बे के आकार में रखे थे बम। भेड़ पालकों ने डंडे की मदद से डिब्बे खोलने की थी कोशिश। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। राजस्थान के पाली में किसानों ने किया प्रदर्शन। समेरपुर में किसानों ने किया जाम नेशनल हाईवे। आपको बता दें जवाई बांध के पास पानी बंटवारे से नाराज हैं किसान। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी तबरेज को राहत। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट से मिली जमानत। कोर्ट ने 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी। हिंसा की साजिश रचने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। यूपी के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर दर्दनाक हादसा हुआ। बीएमडब्ल्यू कंटेनर की आमने सामने से भिड़ंत हुई। टक्कर में 4 लोगों की मौके पर ही मौत। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में स्कूल की छत गिरी। छत के नीचे पड़ रहे कई बच्चे जख्मी हुए। 4 बच्चों की हालत गंभीर। स्थानीय लोगों ने किया रेस्क्यू। बच्चों को पहुंचाया अस्पताल। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में जिला अस्पताल में जहरीली गैस के रिसाव। वार्ड में भर्ती मरीजों में मची भगदड़। मरीजों को बाहर निकालने का काम जारी। फॉर्मलिन गैस के रिसाव की हो रही है तकलीफ। मरीजों की आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ का मामला। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बस अड्डे पर खड़ी सीएनजी बस में लगी आग। धू-धू कर जली निजी बस स्टैंड पर हड़कंप मचा। दमकल कर्मियों ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश के महोबा में हाई टेंशन तार की चपेट में आया युवक। का कूड़ा फेंकने के दौरान तार से चिपका युवक। पास में खड़े युवक ने मशक्कत के बाद हटाया। सोशल मीडिया पर सीसीटीवी फुटेज जारी। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में प्रेम संबंध में महिला की हत्या के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 3 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पोस्को कोर्ट ने शुक्रवार को दुष्कर्म के एक मामले में दोषी को 20 साल की सुनाई सजा। साथ ही लगाया 20,000 का जुर्माना भी।
उत्तर प्रदेश के नोएडा में मल्टी लेवल पार्किंग से गिरकर 18 साल के युवक की मौत। सीसीटीवी फुटेज जुटाने में पुलिस लगी। उत्तर प्रदेश के शामली में आगामी त्योहारों को देखते हुए पुलिस प्रशासन हुआ एक्टिव। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ किया गया पैदल मार्च। उत्तर प्रदेश के बरेली कानपुर नगर निगम में एडवर्टाइजिंग एजेंसियों पर गाज गिरने के बाद खुलने लगी पोल। बताया जा रहा है कि मालिकों ने नगर निगम के अधिकारियों पर करोड़ों के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। यूपी के हमीरपुर में पुलिस ने किया बड़ा खुलासा। वाहन चोर गैंग के 2 लोगों को अरेस्ट किया। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सड़क किनारे होटल दुकानों में घुसा तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक। हादसे में 3 की मौत, 5 लोग जख्मी हुए। काशी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी फ्लीट रोककर एम्बुलेंस को दिलवाया रास्ता। महिला मरीज के परिजनों ने सीएम का जताया आभार। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक शौचालय में मिला युवक का शव। 3 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुआ था युवक। उत्तर प्रदेश के बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में सेना के रिटायर्ड अफसर ने फांसी लगाकर दी अपनी जान। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी। यूपी के बहराइच में चलती बाइक में लगी भीषण आग। बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। बहराइच में तेज रफ्तार एक कार ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। बहराइच में बाढ़ के पानी में डूबने से मासूम की मौत। भारी बारिश के बाद इलाके में भरा था पानी। उत्तर प्रदेश के गोंडा में बाढ़ से हाल बेहाल। लोगों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में एक युवती ने ब्लैकमेलिंग से तंग आकर आत्महत्या की। ब्लैकमेल करने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के रावल नगर में मदरसे में 11 साल के बच्चे का यौन शोषण। मां ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। आरोपी मौलाना जावेद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के ठाणे में लड़की से ऑटो में रेप का मामला। पुलिस ने दर्ज किया केस। ठाणे रेलवे स्टेशन के पास लड़की को जबरन ऑटो में ले जाकर रेप की वारदात को अंजाम दिया था। यूपी के ग्रेटर नोएडा से छात्र लापता। गलगोटिया यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स का है छात्र। दोस्तों के साथ पार्टी करने गया था। बिहार निवासी छात्र केस दर्ज कर तलाश में जुट गई है पुलिस। स्विट्जरलैंड घूमने जा रहे ग्रेटर नोएडा दंपति के साथ अजीब वाकया। अबुधाबी एयरपोर्ट पर पुलिस ने पति को हिरासत में लिया। पत्नी को वापस दिल्ली भेजा। अबुधाबी के एक आरोपी से भारतीय शख्स की शक्ल मिलने का दावा किया। एमपी के रीवा में जेलर की सुपारी देने का सनसनीखेज खुलासा। जेल में ही बंद आरोपी को मिली थी सुपारी। जेल के ही अधिकारियों पर सुपारी देने का आरोप लगा। जेलर की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। एमपी के रीवा में नदी में छिपाई गई शराब। पुलिस ने किया जब्त। शराब छिपाने के लिए नदी का तस्करों ने किया बंटवारा। नदी के बीच में धागे से लटकाकर छिपाई गई थी शराब की बोतलें। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में बीच सड़क पर ऑटो चालक की पिटाई। महिला ने जमकर बरसाए थप्पड़ और चप्पल। महिला ने ऑटो चालक पर फोन कर परेशान करने का आरोप लगाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार के साथ डांस करना एक शख्स को पड़ा महंगा। वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बेटी के बर्थडे पार्टी में शख्स ने तमंचा लेकर डांस किया था। उत्तर प्रदेश के बदायूं में संदिग्ध हालत में फंदे से लटका मिला युवक का शव। ट्यूबवेल की कमरे में शव मिलने से मचा हड़कंप। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के बदायूं में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का मामला आया सामने। युवक को किया गिरफ्तार। कमल शर्मा नाम के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। फर्जी ऑफर लेटर बनाकर युवकों से करता था ठगी। यूपी के फिरोजाबाद में दबंगों की बेरहमी सरेआम। युवक को पीट कर लहूलुहान किया। हाथ पैर बांध कर नाले में फेंका। तमाशबीन भीड़ यूं ही खड़ी देखती रही। पीड़ित के बड़े भाई और उसके ससुराल वालों पर आरोप लगा। उत्तर प्रदेश के झांसी में चोरी का खुलासा हुआ। असला और कार के साथ 4 चोर गिरफ्तार हुए। चोरी हुई पीतल की मूर्तियां, घरेलू सामान, रेलवे का चोरी का माल समेत करीब 4 लाख रुपए बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में घाघरा नदी किनारे बसे गांव में मुसीबत। धीरे धीरे पानी हो रहा है कम, फिर भी कई इलाकों में परेशानी लगातार बनी हुई है। यूपी के बलिया में टीएम बांध से रिसाव जारी। घाघरा नदी किनारे बने बांध से रिसाव में लोग दहशत में आ गए हैं। लोगों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। जिला प्रशासन से उपाय निकालने की उम्मीद।
उत्तर प्रदेश के गोंडा में उफान पर घाघरा और सरयू नदी। अयोध्या से सटे नवाबगंज में सरयू नदी का रौद्र रूप आया सामने। 5 किलोमीटर तक फैला पानी। बीजेपी सांसद के घर तक आया पानी। जिला प्रशासन के दावे लगातार हो रहे हैं फेल। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान मारे गए यूक्रेनी सैनिकों के सम्मान में समारोह। लोगों ने एक साथ आकर किया सम्मानित। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कीव में यूक्रेनी सैनिकों को दिया सम्मान। गोल्डन स्टार पदक और अन्य पुरस्कार भी प्रदान किए। तुर्की की कोयला खदान में धमाका हुआ। ब्लास्ट में 25 लोगों की हुई मौत। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। ब्रिटेन के वित्त मंत्री क्वासी क्वार्टेंग बर्खास्त किए गए। पीएम लिज ट्रस ने जेरेमी हंट को बनाया नया वित्त मंत्री। आईबी समर के 7वें अभ्यास में भारतीय नौसेना के आईएनएस तरकश ने लिया हिस्सा। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की नौसेनाओं ने किया समुद्र अभ्यास। नेटो देशों को पुतिन की चेतावनी। कहा, डायरेक्ट युद्ध में शामिल हुआ नेटो तो मचेगी तबाही। यूक्रेन को दिया बातचीत का न्योता। यूक्रेन के कई शहरों में हवाई हमले का अलर्ट। ओडेसा, निकोलेव में लगातार बज रहे हैं सायरन। पोल्टवा, सुमी में भी हमले का अलर्ट जारी हुआ। रूस में यूक्रेन के लवीव में फिर से दागी मिसाइलें। यूक्रेन के हथियार और गोला बारूद भंडार को किया गया नष्ट। रूसी संघ रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेनी सेना के बुक एयर डिफेंस सिस्टम में पहुंची रूसी कामिकाज यूएवी। यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम को तबाह करने की कोशिश। इस्कंदर मिसाइल से रूस का हमला। समंदर से रूस ने दागी इस्कंदर मिसाइल। यूक्रेन के ठिकानों पर लगातार मिसाइली हमला कर रहा है रूस। यूक्रेन पर पुतिन का बड़ा ऐलान। कहा, 2,22,000 नए सैनिक तैनात। यूक्रेन के मारियुपोल, खार्किव और डोनेत्स्क में भारी बमबारी। खार्किव में 8 और डोनेत्स्क में 6 लोग जख्मी हुए। पुतिन ने जर्मन का दिया उदाहरण। कहा, नेटो संबंधों को प्राथमिकता देने की बर्लिन चुका रहा है कीमत। जर्मन नाटो के भीतर संबंधों को लेकर ज्यादा है चिंतित। यह उसकी सबसे बड़ी गलती। यूक्रेन की जवाबी कार्रवाई में रूस को बड़ा नुकसान। यूक्रेन ने रूस के 3 टैंक नष्ट किए। यूक्रेनी सेना ने 2 रूसी ड्रोन भी मार गिराए। रूस के सैन्य अभियान की रिपोर्ट जारी। यूक्रेन में सैन्य अभियान पर आई रिपोर्ट। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी की रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। यूक्रेन पर युद्ध बढ़ाने का लगाया आरोप। कहा, युद्ध को न मैं और न ही रूस बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन यह हम पर नहीं करता निर्भर। यूक्रेन से युद्ध पर रूस के नरम तेवर। भारत चीन को लेकर बोले रूस के राष्ट्रपति पुतिन। कहा, भारत और चीन शांति वार्ता के समर्थक। उज्बेकिस्तान में भारत ने रखा था शांति का प्रस्ताव। एशिया के 6 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति पुतिन का बयान। कहा, रूस मध्य एशिया की एकीकृत ऊर्जा प्रणाली की बहाली में मदद को तैयार। मौजूदा अफगान सरकार के साथ काम करना बताया जरूरी। घायल यूक्रेनी सैनिकों के अस्पताल जाकर मिले यूक्रेन के राष्ट्रपति। ज़ेलेंस्की डॉक्टरों को यूक्रेन दिवस के रक्षक होने पर दी बधाई।
वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पर इनामी खनन माफिया को गिरफ्तार किया गया। इसका नाम जफर बताया जा रहा है और बड़ी जानकारी ये कि एनकाउंटर के दौरान ये गिरफ्तारी हुई। एनकाउंटर में जफर को गोली भी लगी है। उत्तर प्रदेश का ये मामला, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से ये बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इनामी खनन माफिया जफर को किया गया है गिरफ्तार। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले एनकाउंटर हुआ और फिर गिरफ्तार कर लिया गया। एनकाउंटर के दौरान जफर को गोली भी लगी है। क्योंकि शहर में आज वीआईपी मूवमेंट है, रात्रि में पुलिस चेकिंग कर रही थी। अर्ली सुबह उनको थाना पाकवाड़ा पुलिस को सूचना मिली कि कोई बदमाश है, ये कहीं भागने का प्रयास कर रहा है। पुलिस के द्वारा उसे रोका गया कि कैलसा रोड के पास जो भगवानपुर मोड़ है, वहाँ पर पुलिस बदमाश की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक बदमाश इंजर्ड हुआ है। कांस्टेबल भी साथ में इंजर्ड हुआ है। मौके पर उस व्यक्ति को तत्काल उसे पैर में गोली लगी, तो वहाँ से इंजर्ड को अस्पताल लाया गया है। यहाँ पर